हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं प्रोसेस के सेकंड पार्ट पर। हम बात करते हैं आज लॉस या वेस्टेज की। पर जितना सामान्य क्षय होता है उससे अधिक जो होगा नुकसान वो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज माना जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं होता, बैलेंस के रूप में निकलता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक उत्पाद दो प्रक्रियाओं से गुजरता है, इसके बाद तैयार स्टॉक को हस्तांतरित किया जाता है। निम्न सूचनाओं से आपको प्रक्रिया खाते तथा असाधारण क्षय खाता बनाना है। अब हमारे पास दो प्रक्रिया दे रखी है, आ और बा। क्वेश्चन मैं आपको सामने दे देता हूं। अब तक इसमें दो प्रोसेस दे रखी है, हर प्रोसेस की डिटेल अलग अलग है। अब देखते हैं। अब देखिए, इसमें सामग्री दे रखी है टू मटेरियल 12,000 रुपए, टू वेजेस 14,000 रुपए, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 4,000 रुपए, टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा कि 10,000 इकाइयां हमने प्रोसेस ए में लाई हैं और इनकी कीमत दे रखी है 10,000 रुपए। आगे लिखा है इसमें आपका उत्पादन 9,400 इकाइयों का हो रखा है। तो यहां आपका आ जाएगा बाई प्रोडक्शन, 9,400 इकाइयों का प्रोडक्शन हो रखा है। और इसमें लिखा है आपका नॉर्मल 5% है। तो अब हम यहां निकाल देंगे बाई नॉर्मल लॉस या वेस्टेज। हमारी जो टोटल इकाइयां हैं, कितनी टोटल इकाइयां हैं? 10,000। 10,000 का 5% हम यहां निकाल लेंगे। तो 10,000 का 5%, ये आपका आ गया 500 इकाइयां। इन्होंने ये बता रखा है कि इन इकाइयों का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 इकाई है। तो 500 इंटू 8/100, 8 पंजे 40, तो 40 रुपए इन इकाइयों का मूल्य हो जाएगा। अब हम इनका टोटल लगाते हैं। इनका टोटल आ जाएगा, इनका टोटल आ गया 40,000। तो इधर हम अपना 40,000 इधर लिख देंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिट्स का हमारा टोटल कितना है। यहां हमारा यूनिट्स का टोटल निकल कर आ रहा है 9,900 यूनिट्स। और हमारे पास दे कितनी यूनिट्स रखी है? 10,000। तो दिस माइनस दिस, यह आपका निकल कर आ जाएगा एबनॉर्मल यूनिट्स। तो ये 100 इकाइयों का जो अंतर निकल कर आएगा, बैलेंस निकल कर आएगा, ये बाई एबनॉर्मल लॉस या वेस्टेज निकल कर आएगा। तब हमारी यहां पर 10,000 इकाइयां पूरी होंगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कि हम 100 इकाइयों की वैल्यू निकाल लें और इसको बैलेंस में निकाल लें। दूसरा है कि 9,400 की वैल्यू निकाल लें और इसको हम बैलेंस में निकाल लें। लेकिन ये तरीका ठीक है कि हम एबनॉर्मल लॉस जो इकाइयों में आ रखा है इसकी वैल्यू निकाल लें, उसके बाद जो ये प्रोडक्शन निकल के आएगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर के रूप में माना जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स हमारी कितनी है? 10,000। नॉर्मल, इसमें से हम नॉर्मल लॉस वाली यूनिट घटा देंगे। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हम लोग घटा देंगे। तो 500 यूनिट्स हैं, तो नॉर्मल यूनिट्स हमारी निकल के आ जाएंगी 9,500 यूनिट्स। इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल एक्सपेंडिचर। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल निकल के आ रहा है, कितना है? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए में से नॉर्मल लॉस जो हो रखा 500 इकाइयों का, इससे हमारी जितनी अर्निंग हो रखी है वो हमारी घट जाएगी। जो ये अंतर निकल कर आएगा 39,960 रुपए, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। अब हम 100 जो हमारी एबनॉर्मल लॉस है इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल, इसमें फार्मूला लग जाएगा हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर अपॉन नॉर्मल यूनिट्स मल्टीप्लाई units of
एबनॉर्मल लॉस। अब यहां देखिए नॉर्मल एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ गया, 39,900 मल्टीप्लाई यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस 100 अपॉन नॉर्मल यूनिट्स। तो नॉर्मल यूनिट्स हमारी कितनी निकल के आएंगे, 9,500। इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा गया 421 रुपए। तो यहाँ हमने 100 इकाइयों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 421। अब जो 9,400 जो प्रोडक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इसकी वैल्यू हमारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगी। इसको निकालने के लिए 40,000 रुपए में से हम 40 रुपए और 421 रुपए घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 461। हम माइनस कर देंगे 39,539 रुपए। प्रोडक्शन पर यूनिट अगर निकालना हो हमको, ये प्रोसेस ए का है, तो हमारे पास 39,539 रुपए निकल के आए और 9,400 इकाइयां हैं, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 4 रुपए 21 पैसे पर यूनिट। अब आपको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो ये अब चलते हैं हम लोग अगली प्रोसेस पर। आ जाएगा आपका टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। तो 9,400 इकाइयों का 39,539 रुपए। तो ये है हमारा, ये हमारे प्रोसेस ए का बैलेंस है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी फिगर्स को हम लोग इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद इसमें जो प्रोसेस ए का बैलेंस था हम प्रोसेस बी में ले आए, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए 9,400 इकाइयों की वैल्यू 39,539। इसके बाद हमने क्वेश्चन में टू मटेरियल 6,000 रुपए नोट कर लिया, टू वेजेस 8,000 रुपए की है और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके 4,000 रुपए के दे रखे हैं। इसके बाद हम लोग इसका टोटल लगा लेंगे। आपका टोटल यूनिट्स निकल के आ गई 9,400 यूनिट्स और इसका हम टोटल लगा लेंगे। देखिए हमारा टोटल निकल के आ गया 57,539 रुपए। अब इन्होंने बोल रखा कि आपका नॉर्मल लॉस है बाय नॉर्मल लॉस, कह रहा कि 10% है। तो 9,400 हमारी टोटल यूनिट्स है, उसका 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो यहां निकल कर आ जाएगा आपका 940 इकाइयों का लॉस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू दे रखिए, तो 940 इंटू 10/100, तो 94 रुपीज इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। इसके बाद इन्होंने बता रखा कि आपका प्रोडक्शन हो रखा है 8,300, यहां आएगा आपका बाई प्रोडक्शन 8,300 इकाइयों का हो रखा है। इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब हम चलते हैं सबसे पहले टोटल पर। यहाँ 9,400 इकाइयों का टोटल आ रखा है, यहाँ देखते हैं कितना निकल कर आ गया, 8,300 और प्लस 940। यहाँ आप देखते हैं कि 9,240 इकाइयों का टोटल निकल कर आ गया। तो बड़ा वाला टोटल ये है, तो ये बड़ा वाला टोटल दोनों साइड लिख दिया जाएगा और जो अंतर निकल कर आएगा इधर बैलेंस के रूप में, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस निकल कर आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। अब हम 9,400 इकाइयों में से 9,240 घटा देंगे, 160 इकाइयां हमारी एबनॉर्मल लॉस की आ जाएंगी। अब हम 160 इकाइयों की वैल्यू निकालेंगे, नॉर्मल यूनिट्स निकालेंगे, टोटल यूनिट्स ले लेंगे 9,400। इसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स घटा देंगे, ये हमारी निकल के आ गई 940। ये यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आपकी घट जाएंगी, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 8,460 यूनिट्स आपकी नॉर्मल यूनिट्स निकल कर आ गई। अब नॉर्मल एक्सपेंडिचर निकालेंगे,
टोटल एक्सपेंसेस ले लेंगे 57,539 माइनस जो हमारी अर्निंग हो रखी है नॉर्मल लॉस यूनिट्स की, उसको हम घटा देंगे 57,445 रुपए। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आ जाएगा नॉर्मल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई एबनॉर्मल यूनिट्स अपॉन नॉर्मल यूनिट्स। अब नॉर्मल एक्सपेंडिचर आपके 57,445 मल्टीप्लाई 60 अपॉन नॉर्मल यूनिट्स हमारी हैं 8,460। इसको हम हल कर लेंगे। हमने इसको जब हल किया तो 1,086 रुपए लागत निकल के आ गई 160 यूनिट की। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,086 रुपए निकालेंगे या इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। यहाँ हम टोटल ले लेंगे 57,539, इसमें से हम 94 रुपए और 1,086 रुपए घटा देंगे। आ जाएगा आपका 56,359 रुपीज। तो ये आपका फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी आखिरी प्रोसेस है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। पर यूनिट निकाल देंगे। प्रोडक्शन पर यूनिट 56,359 डिवाइडेड बाई 8,300 6.79 पर यूनिट। तो आपने देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाइए। तो जैसे बनाते हैं वही फॉर्मेट आपका तैयार हो जाएगा, केवल ऊपर एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट दिखा जाएगा। आप प्रोसेस पहले ए को देखिए। ए में क्रेडिट साइड आ रखा है, तो उसका जो बैलेंस है एबनॉर्मल का यहाँ आ जाएगा टू प्रोसेस ए के नाम से। उसी प्रकार बी का टू प्रोसेस बी। तो ए का हम नोट कर लेंगे। 100 यूनिट्स आई थी जिसकी वैल्यू निकल कर आई थी 421। और यहाँ देखिए एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में 160, इसकी वैल्यू 1,086 रुपए है। इसके बाद हम यहां लिखेंगे बाई सेल ऑफ वेस्टेज। क्रेडिट साइड आएगा बाई सेल ऑफ वेस्टेज। अब इसमें हम नॉर्मल वेस्टेज की दर होगी उसका यूज करेंगे। हमारे पास ए प्रोसेस में 100 इकाइयां, बी प्रोसेस में 160। ए प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज का रेट दे रखा है 8 रुपए प्रति सैकड़ा। तो 8/100 इसका भी इसमें दे रखा है 10 रुपए प्रति सैकड़ा। तो यहाँ 100 यूनिट्स का आ जाएगा, यहाँ 160 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको हम करेंगे तो ये 8 रुपए निकल के आ गया। लेंस के रूप में इधर निकल कर आएगा, ये आपका हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आपका 260 यूनिट, यहाँ पूरी 260 यूनिट हो गई। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का टोटल लगाएंगे 1507 रुपए। 1507 रुपए 1507 रुपए में से हम 1,483 रुपए आ गए। तो इस तरह हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट तैयार होता है।